वेलकम टू ताजमहल। उसका ये कहना था अगर शाहजहाँ ऐसे ही मोनूमेंट बनवाते रहेंगे तो यहाँ तो पब्लिक के पास, आवाम के पास खाने को पैसा भी नहीं होगा। तो अभी आगरा पहुँच चुके हैं। अगर आप आगरा आ रहे हो तो यहाँ पे आप ऑटो बुक कर सकते हो। 150 रुपीज़ ये लोग लेते हैं। उसमें आपको ताजमहल और 2-4 और जो घूमने की जो जगह है वो घुमा देंगे। 150 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी हमने ऑटो कर दिया है और थोड़ा ट्रैवल करेंगे और यही एज ए गाइड हमें जाके लोकल प्लेसेस के बारे में बता देंगे। और अभी हम आ चुके हैं शाहजहाँ गार्डन। अगर आप पीछे देख रहे हो तो ये शाहजहाँ गार्डन है। अंदर चलते हैं, देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। चलो। शाहजहाँ गार्डन के लिए 10 रुपीज़ के टिकट्स लेने होते हैं आपको। अच्छा ठीक है, 10 रुपीज़ के आपको 2 टिकट्स लेने होते हैं। तो चलो। हाँ, गूगल पे हो जाएगा ना? गूगल पे हो जाएगा। क्या ले रहे हो? ये ले, रेड बुल दे दो भैया। 2 रेड बुल दे दो। हाँ, रेड बुल नहीं पीना? तुम कुछ और ले लो। एक ही दो, एक फ्रूटी दे दो। और भैया ने करवाई है हमारी VIP एंट्री। इधर ये लाइन लगी हुई है। चलिए आप चलिए बस। तो यहाँ पर ट्राईपॉड अगर आप लेके आ रहे हो तो अलाउ नहीं करते। मेरे कैमरे में नॉर्मल सेल्फी स्टिक है तो इन्होंने अलाउ कर दिया है। तो चल रहे हैं हम। और साथ में हमने गाइड अंकल किए हो जो थोड़ा बहुत ताजमहल की हिस्ट्री वगैरह हमें बता देंगे। थोड़ी बहुत नहीं सर, फुली। हाँ फुली। चलो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ हाँ। तो देखिए सर, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये ताजमहल का फोर्ट कोर्ट एरिया है। इट मींस कंपाउंड ऑफ द ताजमहल। अच्छा। यहाँ आने के 3 एंट्रेंस गेट हैं। जिस गेट से आपने एंट्री कराई, वेस्टर्न गेट है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट साइड, राइट। पर इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है फतेहपुरी गेट। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस गेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इस गेट का नाम फतेहपुरी गेट क्यों रखा गया था। अच्छा। जिन्होंने ये ताजमहल बनवाया था ना, 5th मुगल एम्परर शाहजहाँ ने, उनके टोटल 3 वाइफ थे। तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम फतेहपुरी बेगम था, जिनके टूम्स यहाँ पे बनाई। ये जो व्हाइट भैया, ये फुटरी के पीछे। अच्छा, ये इधर पे वाइट डोम। या यह है फतेहपुरी बेगम का टूम। अच्छा। उन्हीं की मेमोरी के लिए उन्होंने वहाँ पर एक मॉस्क बनवाया था। वो जो रेड बोर्ड नजर आ रहा है, हाँ। वो है फतेहपुरी मस्जिद। अच्छा ठीक है। अच्छा। उसके ठीक सामने देखेंगे ईस्ट गेट है, डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट साइड पे। हाँ। पर इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है अकबरी गेट। जो शाहजहाँ की सेकंड वाइफ थी उनका नाम अकबरी बेगम था। अच्छा। जिनके टूम्स वहाँ पे बना हुआ है। ये ट्री की वजह से क्लियर नजर नहीं आएगा। अच्छा। उनके नाम से भी उन्होंने वहाँ पर एक मॉस्क बनवाया था। वो जो दिख रहे हैं तीन बुर्ज, ये वाला वो है जी, वो अकबरी मस्जिद। ठीक है। आपके पीछे साउथ गेट, इसे बोलते हैं लेबर कॉलोनी के। साउथ गेट लेबर कॉलोनी के। जो दैट टाइम 20,000 वर्कर्स ताजमहल में वर्क किया करते थे ना, वो वहाँ रहा करते थे, क्योंकि वो सारी लेबर इंडिया की नहीं थी। अच्छा। अलग अलग कंट्री से भी बुलाई गई थी। अच्छा। जैसे ईरान, टर्की से। तो उनके रहने के लिए इंतज़ाम की गई थी। उन्हीं की जनरेशन के लोग आज भी वहाँ रहते हैं। उसी टेक्निक से, हैंड ग्राइंडर से वो वर्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको ताजमहल दिखाने में बना। और ये सिंगल मोनूमेंट है, 17 ईयर्स में बना। तो सिंगल मोनूमेंट बनने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसमें जो है 3 तरीके का वर्क दिया गया है। अच्छा। इसमें सबसे पहला वर्क यही है जो मैंने आपको बताया था, रेड फ्लावर, ग्रीन लीव, येलो लीव। देखेंगे पूरा डेकोरेट किया गया है मेन बिल्डिंग को। ये देखने में आपको कलर पेंटिंग लगेगा, जबकि मैंने आपको बताया कोई कलर पेंटिंग नहीं है। प्रेसियस स्टोन्स हैं जो इनले के हैं वाइट मार्बल में इनले किए हुए हैं। इसे बोलते हैं मोज़ाइक वर्क। ओके। सेकंड वर्क इसके अंदर है ब्यूटीफुल कार्विंग। मार्बल को खोद कर फुल पत्ती बनाई गई है 1 पीस मार्बल में, जिसे बोलते हैं नक्काशी का काम। और थर्ड वर्क है स्क्रेन वर्क, जालीस के काम। वो तीनों वर्क अंदर ही है जो आपको अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसी इस बिल्डिंग का जो हाइट है आपको देखने में बहुत स्मॉल नजर आ रहा है, पर इसका जो हाइट है बहुत ज़्यादा लार्ज। इसका जो हाइट है बॉटम की टॉप 243 फीट, अबाउट 81 मीटर हाइट ऑफ द मैन। इसका जो फाउंडेशन है वो भी तो बहुत वाटर के ऊपर लिया है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। पहले देखें ऐसी है जो 4 टावर देखेंगे, इनका हाइट है 161 फीट, अबाउट 53 मीटर। एंड ब्यूटी ऑफ दिस मीनार इट्स लुक स्ट्रेट, बट एक्चुअली दिस इज नॉट स्ट्रेट।
स्लाइटली लीलिंग आउट अबाउट 220 डिग्री टिल्ट है बाहर की तरफ ओके, देखो। टिल्ट है। तो उस आर्किटेक्चर ने टिल्ट क्यों बनाया था, वो इसलिए वैसे तो यहाँ पे कभी अर्थक्वेक वगैरह आता नहीं है, लेकिन उस आर्किटेक्चर ने फिर भी सोचा इन केस यहाँ कभी लाइफ में अर्थक्वेक आ भी जाए, अगर ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, मेन बिल्डिंग पे नहीं गिरे, जिससे मेन बिल्डिंग को कोई लॉस नहीं पहुंचे। ओके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वही अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थ फटता है, हिलता है, तो बिल्डिंग को भी नुकसान होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी अर्थक्वेक आया ना तो ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये मीनारें ज़रूर गिर जाएंगी क्योंकि इनका जो फाउंडेशन है वो मार्बल के ऊपर टिका हुआ है मीनारों का, पर ताजमहल का जो फाउंडेशन है उसने अर्थ के ऊपर नहीं लिया था। इसका जो मैन आर्किटेक्चर था उसका नाम था उस्ताद मोहम्मद सफवंदी खान फ्रॉम टर्की का। जैसे आज के डेट पे कंप्यूटर काम करता है ना, उस टाइम पे उसका माइंड काम करता था, ब्रिलियंट माइंड काम किया करता है। तो इसलिए स्पेशली उसे टर्की से यहाँ बुलवाया था इस ताजमहल को बनवाने के लिए। जब शाहजहाँ ने उसको इसका नक्शा दिखाया, जब शाहजहाँ तो उसने उस आर्किटेक्चर ने शाहजहाँ से ये वर्ड बोला कि ये हम एक रिवर के किनारे बनाएंगे, इसलिए ये रिवर के किनारे ताजमहल बनाएंगे। तो उसने क्या करा था, इसका जो फाउंडेशन है ना वो अर्थ के ऊपर लिए ही नहीं, उसने क्या करा इसके चारों साइड में पहले 372 वेल बनाए, छोटे छोटे कुएं, क्योंकि ये रिवर का किनारा था, 1-2 फुट खोदने पे ही पानी निकल आया। उसके अंदर डाली एक टिक बोट, एक स्पेशल लकड़ी आती है। अच्छा। जो जितना पानी में जाती है उतनी उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, जिस दिन उसे पानी मिलना कम होगा ना उसकी लाइफ डैमेज जाने लगेगी। अच्छा। यस, इसलिए तो पहले वो टिक वुड डाली, उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया ताजमहल का। तो सर उसने इसका फाउंडेशन यही वजह है क्यों नहीं लिया था कि कभी यहाँ पे अर्थक्वेक आया ना तो अर्थक्वेक के झटके लगेंगे। अच्छा। तो जब अर्थक्वेक के झटके लगेंगे तो वाटर हिलेगा, तो लकड़ी ऐसे हिलेगी ना, डिसबैलेंस होएगा ताजमहल। तो डिसबैलेंस होने में गिरेगा क्या, मीनार, क्योंकि मीनार का फाउंडेशन मार्बल पे लगा है। तो ये भी गिरे तो आउट गिरे, इन नहीं गिरे, मेन बिल्डिंग को कोई लॉस नहीं पहुंचे। इसलिए उसने इसका फाउंडेशन पानी और लकड़ी के ऊपर लिया था, अर्थ के ऊपर नहीं लिया था। ऐसे वो जो देखेंगे टॉप ऑफ द डोम के ऊपर जो पैनिकल्स लगाए मेटल का, जो डोम के ऊपर पैनिकल्स लगा है मेटल का। अच्छा। आप दोनों गेस करके बताइए वो कितने फीट का होगा ये मीटर का, जिसमें आपको आइडिया हाउ बिग दिस पैनिकल्स आर द टॉप। इट कुड बी, ये मीनार 53 मीटर की है। यस। ठीक है, वो ये होगा 5 मीटर, 5 मीटर 6 मीटर, नॉट मोर देन लाइक दैट, राइट। एक्चुअली वो 10 मीटर का है, 30 फीट 6 इंच, मतलब सिस्टर 10 मीटर्स का मतलब समझिए आप 3 माले की बिल्डिंग के बराबर है वो। आजकल 10 फुट पे एक पड़ा होता है, सर को मालूम है। 30 फुट 6 इंची का है वो, ओनली फॉर द पैनिकल्स। और देखने में बहुत छोटा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको और हमारे बीच डिस्टेंस बहुत है। जैसे वो अल्फाबेट्स के बारे में मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था आपको। अगर वो नीचे से ऊपर तक के सेम साइज के अल्फाबेट लिख देता ना तो नीचे का तो आप इजी पढ़ लेते, टॉप लेटर आपको नजर भी नहीं आता, क्योंकि कोई भी चीज़ हाइट पे जाने के बाद बहुत छोटी नजर आती है। तो सर ऐसी उस टाइम पे ताजमहल में जो पैसा खर्च हुआ था शाहजहाँ का, वो हुआ था 4 करोड़ रुपीज़ फॉर दैट टाइम। वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था सारा का सारा लेबर के अंदर, ना कि कोई मटेरियल लाने में। ये जितना भी मटेरियल है सब शाह को गिफ्टेड हुआ था। अच्छा। जैसे कि रेड सैंडस्टोन है, आगरे का लोकल स्टोन है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक सिटी और है फतेहपुर सीकरी, जो शाहजहाँ के ग्रैंड फादर थे अकबर द ग्रेट, उनका कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, शाहजहाँ को वहाँ से गिफ्टेड हुआ। अच्छा। ऐसी वाइट वाला मार्बल मकराना का है, राजस्थान का, अबाउट 275 किलोमीटर फार फ्रॉम में। वहाँ पे जो राजा मानसिंह थे उनके कर्जन ने शाहजहाँ को गिफ्टेड किया था, क्योंकि राजा मानसिंह शाहजहाँ के रिलेटिव में लगते थे। ऐसे इसमें जो प्रिंसेस स्टोन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री से सब शाही के पास गिफ्टेड आए थे, बिकॉज दोस्त टाइम शाहजहाँ बिग रूलर। तो उनका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ सारा लेबर के अंदर 20,000 वर्कर, ये 4 करोड़ रुपीज़। जैसे बहुत से क्लाइंट बोलते भी आते हैं कि गाइड साहब हमने सुना था शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाने के बाद वो 20,000 वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, शायद आपने भी सुना होगा, बट इट्स नॉट ट्रू, जस्ट इडियमेट फ्रेज। एक महावरा एक कहावत है। एक्चुअल में क्या हुआ था उस टाइम पे 4 करोड़ रुपीज़ बहुत हो गया, क्योंकि उस टाइम पे पेपर मनी प्लास्टिक मनी यूज़ नहीं होता था। उस टाइम पे यूज़ होता था सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो उस लेबर को इतना पैसा दे दिया गया था कि उनका फुल फैमिली होल लाइफ बैठकर खा सकता था, उन्हें दोबारा वर्क करने का जरूरत नहीं था। और उनसे स्टैम्प पे थंब ले गए थे, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनसे स्टैम्प पे थंब ले गए थे कि अगर आपने ऐसा वर्क दोबारा किया तो आपको किल देगा, आपको मार दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हाथ काटना हुआ, रेल में हाथ नहीं काटे थे। अगर वो उनके रेल में हाथ काट देते तो आपने सुना होगा शाहजहाँ एक ताजमहल और बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल बाय हिमसेल्फ। वही वर्कर्स उसे बना रहे थे, उसका थोड़ा फाउंडेशन बन गया था पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वो कहाँ बनवा रहे थे, क्यों बनवा रहे थे, क्यों नहीं बन पाया, वो मैं अब आपको पॉइंट पे एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज चलिए अभी आप
जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ, हाँ। शाहजहां एक ताजमहल और बनवाना चाहते थे, हाँ, हाँ। ब्लैक ताजमहल बाय हिमसेल्फ, अपने रहने के लिए, अच्छा बिहाइंड ऑफ द रिवर जमुना के उस पार। अच्छा अच्छा। वो जो देखेंगे रेड बुश, हाँ हाँ वो है फाउंडेशन ऑफ द ब्लैक ताजमहल। ओके और वो जो सामने सर्कल सा लगा हुआ है ना, छोटे हाँ। छोटे रूम बने, हाँ। इस ताजमहल के ठीक सामने, वहाँ पे बनवाना चाहते थे शाहजहां एक ताजमहल और ब्लैक ताजमहल बाय अच्छा। हिमसेल्फ, अपने रहने के लिए। अच्छा अच्छा पर वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका जो चौथे नंबर का लड़का था ना, औरंगजेब। वो नहीं चाहता था कि उसके फादर एक ताजमहल और बनवाए, मतलब क्योंकि- दोबारा से 4 करोड़ रुपीज स्पेंड करें। हाँ, उसका क्योंकि ये कहना already- था कि वो ऐसी मोनूमेंट बनवाते रहेंगे, क्योंकि शाहजहां काफ़ी मोनूमेंट बनवा चुके थे। हाँ। उसका ये कहना था कि शाहजहां ऐसे ही मोनूमेंट बनवाते रहेंगे तो यहाँ तो पब्लिक के पास, आवाम के पास खाने को पैसा भी नहीं बचेगा। इसीलिए उसने शाहजहां को वहाँ पे कैद कर लिया। जो सामने रेड बुल नजर आ रही है, अच्छा अच्छा वो है आगरा फोर्ट। वहाँ पे आगरा फोर्ट पे कैद किया था। कैद कर लिया 1658 में। अच्छा फिर शाहजहां 1 ईयर तक वहीं पे जेल में रहे, वहीं से ताजमहल देखा करते थे। फिर वो जो एजेड होते जा रहे थे ना, उनकी आई साइट वीक होती जा रही थी, अच्छा उन्हें साफ ताजमहल नजर नहीं आता था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने अपनी डॉटर जहारा से बोला, बेटा मुझे साफ ताजमहल नजर नहीं आता है। तो उसकी डॉटर जहारा ने क्या किया था, जहाँ पे उनका बेड बिछा था ना, उसके ठीक सामने एक डायमंड लगवाया था। अच्छा। वो डायमंड इस हिसाब से लगवाया था कि इस ताजमहल का पूरा रिफ्लेक्शन उस डायमंड में आए और शाहजहां लेटे लेटे ताजमहल देखा करते हैं। अच्छा जब 1666 में उनकी डेथ हो गई है, तो उसकी डॉटर जहारा ने उसका डेड बॉडी जस्ट मुमताज के क्लोज बरी करा दिया। ठीक है। अच्छा अब आप वहाँ पे जाओगे तो अब उसको ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन तो नहीं है, अब वो डिपार्टमेंट की जगह ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एयरसाई की, जिनके अंडर में ये ताजमहल आता है। अच्छा होने की वो जगह है, तो उसका नाम उन्होंने वहाँ पे मेंटेन करके उसका नाम रख दिया है मेहताब बाग। मेहताब बाग। मेहताब बाग। अच्छा जो लोग जैसे फ्राइडे को ताजमहल क्लोज होता है, तो फ्राइडे को टूरिस्ट वहाँ से जाके अपना ताजमहल देखता है, या शाम को इवनिंग में रिफ्लेक्शन रिवर के अंदर देखना चाहते अच्छा, हैं। अच्छा। इट लुक वेरी नाइस व्यू ऑफ द ताजमहल इधर सामने से। ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन। Okay. तो आप कभी नेक्स्ट टाइम आए तो वहाँ का डिपार्टमेंट ने टिकट भी रखा हुआ है, आई थिंक 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट। Okay. इतने का टिकट है वहाँ गार्डन के जाने का। हाँ, हाँ, वहाँ से टिकट करके आप अंदर भी जा सकते हैं, अच्छा अच्छा गार्डन में पूरा घूम सकते हैं। तो उसका नाम अब न्यू मेहताब बाग रख दिया गया है। न्यू ब्लैक मेहताब ताजमहल- बाग। ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन का मेहताब बाग नाम रख दिया गया। ओके अमेजिंग। एंड साथ ही इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। इट वाज अ नाइस ट्रिप टू आगरा ताजमहल, वी एंजॉयड अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।